बार स्कूल के पहले दिन कक्षा में अंक 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, भाई तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो अंक 9 बोला कि मैं तुझसे बड़ा हूं, इसलिए मैं तेरे थप्पड़ मार सकता हूं। अब यह बात सुनते ही अंक 8 ने 7 को थप्पड़ मार दिया और उससे सेम वही वाक्य कहा कि मैं तुझसे बड़ा हूं, इसलिए मैं तेरे थप्पड़ मार सकता हूं। अब जैसे ही बात 7 ने सुनी तो 7 ने तुरंत अंक 6 को थप्पड़ मार दिया। अंक 6 ने 5 को मार दिया और अंक 5 ने 4 को मार दिया और 4 ने 3 को मार दिया और 3 ने 2 को मार दिया और अंक 2 ने 1 को मार दिया और पूरी कक्षा में अनुशासनहीनता ही हो गई, यानी कि इनडिसिप्लिन क्रिएट हो गया और चारों तरफ से थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। हर कोई अपने से छोटों को थप्पड़ मारने लगा। अब इन सबके बीच में जो शून्य था, 0, वो बहुत डर गया और जाकर कोने में दुबक कर बैठ गया। जब अंक 1 ने उसे शून्य को देखा तो उससे बोला कि भाई तुम यहाँ पर दुबक कर छुप कर क्यों बैठ गए? तो शून्य बोला कि मैं तो शून्य हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब तो मेरी ये सब मिलकर मेरी क्या हालत करेंगे, क्योंकि ये तो सब मुझसे बड़े हैं। तो अंक 1 उसकी ये बात सुनते ही उसके शून्य के पास जाकर बैठ गया और जैसे ही अंक 1 शून्य के पास जाकर बैठा वो हो गए 10। अब जैसे ही वो 10 हुए पूरी क्लास शांत हो गई और सारी अनुशासनहीनता समाप्त और सभी डिसिप्लिन में आ गए और डर गए, क्योंकि अंक 10 बन गया था सबसे बड़ा। उसके बाद में शून्य ने 1 से कहा कि ऐसे माहौल में जब सभी अपने को बड़ा बना रहे थे और दूसरों को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे में आपने तो मुझे ही बड़ा बना दिया। तब अंक 1 उसे जवाब देता है कि शून्य भाई, बात यह है कि महानता अपने आप को बड़ा बनाने में नहीं है, बल्कि महानता तो दूसरों को बड़ा बनाने में है। इसलिए अपने आप को बड़ा बनाने की बजाय दूसरों को बड़ा बनाइए, यही आपकी महानता है। अगर आपके कारण किसी दूसरे के होठों पर मुस्कुराहट आती है तो आपसे ज्यादा महान कोई नहीं है। राधे राधे।